हमको जब भी लगता है ना कि लाइफ में सब कुछ सेटल हो चुका है, सब कुछ अच्छा हो चुका है, तब हमें लाइफ में लगता है जोरदार तगड़ा वाला झटका। और वो टाइम होता है सबसे टफ। तो वही कुछ मेरा फेस चल रहा है लाइफ का। तो अब सोचा मैंने कि मेरी जो जर्नी है ना वो शायद यूट्यूब के जरिए थोड़ी सी आसान हो जाए। तो मेरा दो ही शौक है, एक है मेरे प्लांटेशन और दूसरा है कुकिंग। तो मैंने सोचा कि कुकिंग करूंगी ही तो आप लोगों के साथ भी अपनी कुछ रेसिपीज शेयर करती हूँ। तो उसी में से आज की ये रेसिपी है बिहार की ऑथेंटिक ठेकुआ। एक ठेकुआ जो छठ में बनता है, और ये एक ठेकुआ होता है जो हमारे पुराने समय में हमारे गांव में बना करता था। तो उसी की आज ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो रेसिपी शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेल्टेड गुड़। तो मैंने यहाँ पतीले में पानी चढ़ा के डाला है 250 ग्राम गुड़। क्योंकि ये गुड़ बहुत हार्ड वाले थे इसलिए मुझे गर्म पानी में मेल्ट करना पड़ा। अगर आपके पास सॉफ्ट वाला गुड़ है ना तो नॉर्मल पानी में डाल दीजिएगा, गर्म पानी की जरूरत नहीं है। और गर्म पानी में डालने से ना गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाता है। और ये तो इतना हार्ड गुड़ था ना कि मैं हाथ से भी दबा रही थी ना फिर भी ये नहीं टूट पा रहा था। तो जितना पिघल चुका था, मेल्ट हो चुका था, मुझे उतने की ही जरूरत है। तो मैं इन सबको छान ले रही हूँ। छानने से क्या होगा ना कि इसके जितने भी इम्प्योरिटी छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना वो सारे निकल जाएंगे। देखिए गुड़ का कितना टुकड़ा रह गया। कोई बात नहीं, जितना गुड़ मेल्ट हो चुका है उतने की ही जरूरत है। तो अब मेल्टेड गुड़ को साइड करके मैंने निकाला है आटा, और इसको डालेंगे बड़े वाले परात में। और या आपके पास जो बर्तन हो जिसमें आप आटा गूंथते हो उसमें निकाला है मैंने 2.5 कप आटा। और ये नॉर्मल रेगुलर हमारा रोटी चपाती का आटा है, पतला पिसा हुआ। क्योंकि जो ठेकुआ बनता है ना खजूर छठ में वो मोटे आटे का बनता है। और मैं डाल रही हूँ थोड़े से इसमें छोटे वाले जो हरे इलायची होते हैं ना उसको मैंने कूट के डाला है। और ये बड़ी वाली सौंफ, क्योंकि ठेकुआ में ना बड़े वाले सौंफ का ही टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं इसको हाथ से क्रश करके डाल दे रही हूँ। और ये अगर आप थोड़ा ज्यादा भी डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसको चाहे तो 2 बड़े चम्मच भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जाएगा थोड़ा सा मीठा खाने वाला सोडा। ये बिल्कुल 1/4 चम्मच के बराबर है। और इसमें से भी मैंने थोड़ा सा रख ही लिया है। इससे क्या होगा ना कि ठेकुआ बहुत सॉफ्ट बनेगा। और ठेकुआ बनाने का एक कारण भी हुआ करता था कि जो हमारे बुजुर्ग होते थे ना, जैसे मेरी ईया, मेरी दादी, नानी, तो उनके दांत से खजूर जो होता है ना, जो ठेकुआ छठ में बनता है, वो टूटता नहीं था। तो उनके लिए ये रेसिपी बनाई जाती थी। और ये बहुत पुरानी रेसिपी है, अब तो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है बिहार से। कोई कोई पुरानी जगह पे ही बनती है ये रेसिपी, और मैं तो हड़प्पा की संस्कृति से आई हूँ तो मुझे ये पुरानी चीजें बहुत पसंद है। तो मैंने ना थोड़ा सा इसमें डाला था, बिल्कुल हल्का सा मोइन के लिए डालना है। इसमें 1 चम्मच आप रिफाइन या घी डाल सकते हैं। और जो मेल्ट किया हुआ है गुड़ ना उसको डाल के नॉर्मल एक आटा गूंथ लेना है। इसमें ऐसा पानी यूज करना चाहते हैं, अगर आपका गुड़ कम हो जाता है तो बिल्कुल थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जितना मेल्टेड गुड़ था ना उससे ही ये बिल्कुल नॉर्मल आटा गुथ गया। तो आटा ना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं सानिएगा, नहीं तो साइड से ना वो क्रैक कर जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा गीला रहा ना तो सांचे से निकलेगा नहीं। तो बिल्कुल मीडियम जो कचौड़ी वाला आटा होता है उतना ही लगाना है। और मैंने इसको रखा है आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। क्योंकि इसके आधे घंटे से ना गुड़ आटा सब कुछ एक दूसरे में मिल जाएगा। और मुझे ना ये थोड़ा हार्ड लग रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इस पे हल्का सा पानी का छींटा लगा दे रही हूँ। अगर इसको मैंने गीले कपड़े से ढक के रखा होता ना तो इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं वो भूल गई। तो हल्का सा पानी का छींटा ऊपर से डालने से ये फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। और इसकी ना छोटे छोटे पेड़े के साइज में मैं लोइयां काट ले रही हूँ। ये जब हमारे यहाँ आता था ना पहले गांव से, जब मेरे कोई गेस्ट आते थे तो ये जितना बड़ा हमारा हथेली या पाम होता है ना उस साइज का रहता था, बहुत बड़ा बड़ा। लेकिन पता नहीं मुझे ना खाने की चीजें छोटी छोटी ही अच्छी लगती हैं, थोड़ा देखने में भी क्यूट सा लगता है। तो इसकी ना बिल्कुल मैंने पेड़े के साइज की छोटी छोटी लोइयां काट ली हैं। क्योंकि ये थोड़ा मोटा रहता है, अगर आप इसको पतला करेंगे ना तो ये पूरी की तरह हो जाएगा। तो मैंने छोटा छोटा बॉल्स जैसा होता है उतना काट लिया है। और ये है मेरे पास लकड़ी का एक साँचा, ये बिहार में आसानी से मिल जाता है। आप अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं, अगर आपके एरिया में ये नहीं मिलता है तो। या फिर आप ना बेलन पे और चकले पे बेल के भी आराम से बना सकते हैं। हाँ, सांचे पे बनाने से ना एक इस पे खूबसूरत सी आकृति आ जाती है, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ये हमारे यहाँ ऐसे बनता है पूजा में। और नॉर्मली भी हम बनाते हैं ना
तो सांचे पे ही यूज करते हैं। अगर सांचा नहीं हो तो आप इसको बेल के नॉर्मल बना सकते हैं। तो मैं इसको घुमा घुमा के बेल रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसको उठा लेंगे ना तो इसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत से इसमें डिजाइन आते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस सांचे को ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने एक एक करके सबको बेल लिया है और अब मैं इनको तलूंगी। तो मैंने यहाँ पे यूज की है लोहे की कढ़ाई। ये जो होता है ना इस तरह का पकवान लोहे या पीतल में ही होता है। तो हमारे यहाँ कोई चीज मीठा बनता है ना तो हम उसकी पूजा कर लेते हैं। तो ये चूल्हे की मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि उसके बिना हमारे यहाँ कुछ भी जब छनता है ना नया तो हम उसका हल्का अग्नि देवता को चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं इन सबको तल ले रही हूँ, क्योंकि बहुत मोटा है साइज में पूरी से, और नॉर्मल जो खजूर होता है ना उसका बीच का ये मीडियम है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप अगर इसको चाहते हैं तो चकले बेलने पे भी इसको बेल सकते हैं आराम से। हथेली की मदद से आप इसको बिल्कुल दाब के भी बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा फूलने लगा है, ये ना बिल्कुल फूल के बहुत अच्छा पुए की तरह बन जाता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छा। और हमने इसको जब कहीं जाते थे ना तो इसको लेके जाया करते थे बचपन में मेरी मम्मी, लेकिन मुझे उस समय इतना पसंद नहीं आता था ये। हाँ जब गांव जाती थी तो जो मामी लोग बनाती थी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता था। देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल फूल जाएगा ये आपका। और जब अगर बहुत पतला रहेगा ना कोई कोई, वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अगर कोई पतला रहा ना तो वो बिल्कुल पतला रह जाता है और वो फूलता नहीं है। जैसे इसमें से एक है वो फूल नहीं पाया है। तो इसको हल्का मोटा रखेंगे और ऐसे ही करके मैं तल तल के निकाल ले रही हूँ और इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। आज मैंने बनाई है आलू परवल की सब्जी। इसके साथ ऐसे ही रस वाली कोई ग्रेवी की सब्जी खाई जाती है, या हम तो इसको बचपन में मिर्च वाला भरवा मिर्च वाले अचार के साथ भी खाते थे। हमें तो ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती थी। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने जैसा बोला था स्टार्टिंग में कि आप बिहार से और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। देखिए कितनी आसानी से टूट जा रहा है। आप सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में, कितना अच्छा लगता होगा ना कि ऐसी कोई रेसिपी उनके लिए भी बनी है जो वो आराम से खा सकते हैं। तो